Assalamu alaikum respected members. In today's lecture we have to discuss about the deserts of Pakistan. So what is desert के सहरा क्या है? तो बेसिकली जहाँ पर 10 इंचज़ पर ईयर यानी कि सालाना 10 इंच से कम बारिश होती है उस जगह को डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो रेनफॉल है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उस जगह को क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं। बेसिकली डेजर्ट की जो हैं वो टू टाइप्स हैं, दो किस्म के डेजर्ट्स होते हैं। एक होते हैं पोलर डेजर्ट्स और एक होते हैं नॉन पोलर डेजर्ट्स। अब जो पोलर डेजर्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो जो ठंडे या बर्फ़ानी सहरा जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, 10 इंचज़ पर ईयर होती है वहाँ पर बारिश, या उससे कम होती है। ठीक है, तो वो पोलर डेजर्ट्स होते हैं। और नॉन पोलर जो रेतले होते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो गर्म इलाके होते हैं उनको कहते हैं नॉन पोलर डेजर्ट्स। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पोलर डेजर्ट्स के हवाले से। तो ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और ये कोल्ड ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, सूरज की कम रोशनी पहुँचती है, सूरज वहाँ पर बहुत कम निकलता है, तो उस जगह पर ये डेजर्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। जहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप नहीं निकलती उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारे पाकिस्तान में है वो है कटपाना डेजर्ट। तो कटपाना डेजर्ट जो है वो अबाउट 980 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसका वहाँ पर जो लोकल नेम है वो है ब्यामा नागपो। ठीक है, वैसे इसको जो अगर पाकिस्तान में काउंट करें तो कटपाना डेजर्ट कहते हैं, लेकिन जो लोकल वहाँ की लैंग्वेज है उसमें इसको ब्यामा नागपो कहते हैं। और ये स्कर्दू में मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि आपको पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ानी इलाका है। ठीक है, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में ये डेजर्ट मौजूद है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन पोलर डेजर्ट्स के हवाले से। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं, यानी कि जहाँ पर सूरज की डायरेक्ट जो शुआएं होती हैं वो आती हैं ज़मीन पर, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली 4 हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है खारान डेजर्ट। इसका एरिया जो है वो 20,000 किलोमीटर स्क्वायर है और ये ट्रांस कंट्री डेजर्ट है। और ये अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? ईरान के साथ। ठीक है, और ये जो एक डेजर्ट है यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग की जाती है, यानी कि न्यूक्लियर टेस्टिंग पॉइंट इसे कहा जाता है, क्योंकि जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं वो यहाँ पर खारान डेजर्ट में ही किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है थर्ड डेजर्ट। थर्ड डेजर्ट जो है ये भी 20,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है और ये 9th लार्जेस्ट नॉन पोलर इन द वर्ल्ड है। और इसका दूसरा नाम जो है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दरमियान में वाक़ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए तो चोलिस्तान डेजर्ट। तो चोलिस्तान डेजर्ट जो है वो 25,800 किलोमीटर स्क्वायर पर मौजूद है। और ये चोलिस्तान जो है ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है चोल, चोल का मतलब होता है सैंड। ठीक है, ये जो रेत होती है। ठीक है, और स्तान, स्तान का मतलब होता है सरजमीन, लैंड ऑफ। तो चोलिस्तान यानी कि रेत की सरजमीन, इसको रोही भी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है थर्ड डेजर्ट। तो थर्ड डेजर्ट जो है वो अबाउट 10,000 किलोमीटर स्क्वायर पर मौजूद है इसका एरिया। ठीक है, और ये पंजाब के अंदर मौजूद है। जो थर्ड डेजर्ट है वो पंजाब के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर करता है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का जिसके अंदर डेजर्ट मौजूद नहीं है, पंजाब का स्पेशली। पंजाब का ऐसा कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर बिल्कुल डेजर्ट है ही नहीं? तो वो है सरगोदा। ये आप लोगों ने याद रखना है, हो सकता है एमसीक्यूज में पूछ ले कि पंजाब का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर डेजर्ट यानी कि सहरा नहीं है? तो वो है सरगोदा डिवीजन, या सरगोदा आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। जी, तो हमारे पास टॉपिक है सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान के। पाकिस्तान के सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर वाक़ हैं और कितने हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो अरेबियन सी है उसके साथ दो ही हमारे ऐसे प्रोविंसेस हैं जो अपने बॉर्डर्स शेयर करते हैं, एक है सिंध और एक है बलूचिस्तान। और ये दोनों तकरीबन 1058 किलोमीटर्स की लंबाई तक अरेबियन सी के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सिंध पोर्ट्स के हवाले से।
तो सिंध जो है वो 270 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है अरेबियन सी के साथ। इसमें फ़र्स्ट जो आपके पास आ जाता है वो है बिन कासिम पोर्ट, और ये 1980 में बनाई गई थी, और इसका ओल्ड नेम जो है वो है पिपरी पोर्ट, ठीक है। और ये 121st पोर्ट इन द वर्ल्ड है, यानी कि अपने काम के लिहाज से, अपनी जो उसकी वहाँ पर वर्किंग है, ठीक है, उसके लिहाज से ये 121st पोर्ट इन द वर्ल्ड कहलाती है, बिन कासिम पोर्ट ऑफ सिंध, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कराची पोर्ट। कराची पोर्ट जो है ये ओल्डेस्ट पोर्ट है, ठीक है, सबसे पहली पोर्ट यही है कराची पोर्ट। और ये 1557 में एडी में ये बनी थी, बट ऑफिशियली जो इसको एज अ पार्ट ऑफ या एज अ पोर्ट इसे नाम दिया गया था, बंदरगाह के तौर पर जो इसे अनाउंस किया गया था, वो 1857 एडी में इन्होंने किया था कि ये एक बंदरगाह है, ठीक है। और ये 83rd पोर्ट है, बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इसके बाद आता है कट्टी बंदर। तो ये वो कहते हैं कि ये कोई पोर्ट नहीं है, इसको आप फ़िश हार्बर कह सकते हैं, जिनके यहाँ पर बहुत बड़ी मच्छी मंडी लगती है और माहीगीरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि फ़िश जो पकड़ते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बहुत बड़ा इसका सिस्टम है। तो वो इसको एज अ पोर्ट काउंट नहीं करते, बल्कि वो एक फ़िश हार्बर की तरह इसको काउंट करते हैं, यानी कि फ़िश हार्बर पोर्ट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी पोर्ट्स की तरह नहीं है, ये एक मच्छी मंडी और माहीगीरी की एक बहुत बड़ी जगह है, और इसलिए इसको यहाँ पर काउंट किया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बलूचिस्तान पोर्ट के हवाले से। तो इसमें फ़र्स्ट आ जाती है गडानी, ठीक है। गडानी जो है 1978 में इसको एज अ पोर्ट बनाया गया था, और ये शिप ब्रेकिंग यार्ड कहलाता है, और इसको ग्रेट यार्ड ऑफ शिप भी कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर जो बैरी जहाज़ होते हैं लाए जाते हैं और फिर उनके मुख्तलिफ हिस्से किए जाते हैं, या उनको जोड़ा जाता है, या फिर उनको तोड़ के उनके मुख्तलिफ हिस्से करके फिर उन हिस्सों को आगे सेल किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसे बैरी जहाज़ का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो इसके साथ ये थर्ड नंबर है वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में थर्ड नंबर पर गडानी पोर्ट आता है शिप ब्रेकिंग यार्ड के हवाले से। अगर हम फर्स्ट के हवाले से बात करें तो फर्स्ट है अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड, जो कि गुजरात इंडिया में मौजूद है। सेकंड जो है वो है चिटागोंग, वो बांग्लादेश में मौजूद है। तो ये तीनों के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, क्योंकि ये अक्सर पेपर्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद आते थे पासनी। तो पासनी पोर्ट जो है वो 1989 में बना था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गवादर पोर्ट। तो गवादर का मतलब होता है हवा का दरवाज़ा, ठीक है, डोर ऑफ एयर। तो ये जो है फ़िरोज़ ख़ान नून से 8 सितंबर 1958 में ख़रीदा गया था। ओमान से ये जो पोर्ट है ये ख़रीदी गई थी, ठीक है। और इसको ऑफिशियली अब देखें 8 सितंबर 1958 में इसको ख़रीदा गया था, और ऑफिशियली इसको पार्ट जो है पाकिस्तान का 8 दिसंबर 1958 में आकर इसको ऑफिशियल पार्ट जो है वो बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा इसको डीप वाटर पोर्ट भी कहते हैं, और इस पोर्ट के साथ जो है चाइना और पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसको सी पैक कहते हैं, ठीक है। और वो जो है 2002 में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। 2015 में जो है ये सी पैक का जो काम था ये हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अब 2031 मई 2021 में आके चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कंडीशंस रखी गई, जो ऑफिशियल ट्रेडिंग कंडीशंस थी वो रखी गई थी, कि कौन सी ऐसी ऑफिशियल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके तहत हम लोग आपस में ट्रेडिंग करेंगे सी पैक के थ्रू, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है जीवानी। ये सी पैक का जो है ये इंटरव्यूज़ में भी पूछते हैं और पेपर्स में भी आ जाता है, तो इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। सी पैक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, ये इसकी जो है एब्रीवेशन सी पैक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जीवानी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़िश हार्बर है, ठीक है। और वर्ल्ड वार 1 में जो है ब्रिटिश ने यहाँ पर अपनी एयर बेस बनाई हुई थी। 1914 से लेकर 1918 तक ये ब्रिटिश की एयर बेस रही थी। और वैसे ये जीवानी जो है ये एक फ़िश हार्बर है, यानी कि माहीगीरी और मच्छी मंडी की एक बहुत बड़ी जगह है। इसके बाद आता है और मारा।
तो औरमारा जो है ये 1970 में बना था, एज अ पोर्ट बनाई गई थी इसको, और यहाँ पर जिनाह बेस जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई है।